अस्सलाम वालेकुम। ऑफ स्टंप क्रिकेट में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज पीएसएल का एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी जो कि मुल्तान सुल्तान से पहला क्वालिफायर हारे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अभी रिसेंटली कोयटा ग्लैडिएटर से जीत के यहां तक आए हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी जिनकी बैटिंग यानी कि अपनी बैटिंग की वजह से जाने जाते हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसी पिछले मैच में बॉलिंग की है तो वो अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे और पेशावर ज़ल्मी अपनी बैटिंग को कंटिन्यू कर पाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के मैच का। तो जैन से हम पहले बात करते हैं, जैन से पूछते हैं कि जैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है नसीम शाह और इमाद वसीम पे। अगर बाबर आजम और साइम अयूब उन्हें टैकल कर जाते हैं तो इस्लामाबाद की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल में पर स्टार्ट मेरे ख्याल में इनको इन्हीं से करना चाहिए। और इमाद वसीम की जो कल मुझे चीज नजर आ रही थी वो लाइन में बिल्कुल स्टंप से, अगर वो पिच मैप भी दिखाया गया तो वो लाइन में बॉलिंग कर रहे थे। और बाबर आजम के खिलाफ भी मेरे ख्याल में उनको यही करना चाहिए। अगर वो राइट लेफ्ट बॉलिंग करेंगे थोड़ी सी भी, पर बाबर आपको पता है किस तरह से चौके मारते हैं। और मेरे ख्याल में आपको अगर वो स्टंप्स में बॉल करेंगे, नसीम शाह के लिए भी यही है, तो मेरे ख्याल में अगर बाबर को थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करने से रोके, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करें, तो साइम पे भी मेरे ख्याल प्रेशर बिल्ड हो सकता है। जिस तरह से बिली के खिलाफ उनको ट्रैप किया, और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि साइम को कैसे आउट करना है। और एक और बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज अली हमजा के मखसूस राय से खबर मिली है कि आसिफ अली जो है वो इन हो सकते हैं आज के मैच में। इनके पेशावर ज़ल्मी आसिफ अली को खिलाएगी। अली हमजा, आप इसे थोड़ा सा मजीद एलेबरेट कर दें। जी जी बिल्कुल मोहसिन भाई, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हारिस और टैमकुल कैडमोर की जो रिसेंट फॉर्म रही है तो उसको देखते हुए ज़ल्मी की मैनेजमेंट शायद आज यही फैसला करे कि वो आसिफ अली के साथ जाए, क्योंकि काफी ज्यादा मैचेस हो गए, आसिफ अली भी बाहर हैं, तो उन्होंने आसिफ अली को भी इतने ज्यादा चांस नहीं दिए शुरू में। मतलब 4-5 मैच खेले थे वो, उसके बाद फिर यही बैटिंग लाइनअप इनकी चल रही है, तो शायद मुझे लग रहा है कि आज वो कंटिन्यू करेंगे। शायद टैमकुल कैडमोर को आज बाहर कर दें, मेरे तो ख्याल में आसिफ अली आएंगे। मेरे ख्याल में तो मसलन भाई उन तीनों में से किसी को नहीं निकालना चाहिए, पॉल वाल्टर को निकालना चाहिए और उनकी जगह आसिफ अली आ जाए बेशक। देखिए, पॉल वाल्टर की जगह आप ब्रायन मोस्ले को ले आए और इन तीनों में से किसी एक को, टॉम केलर, कैडमोर को बाहर बिठा दें। मेरे ख्याल में पॉल वाल्टर की जगह जो है वो आसिफ अली नहीं खेल सकते, क्योंकि इनके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई इंजरी, स्पिनर है मेरे ख्याल में, और अगर कोई इंजरी होती है तो फिर आप किसके साथ जाएंगे बॉलिंग? फिर बाबर आजम को खुद बॉलिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह और जो अभी तक मेरे जहन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि खुरम शहजाद या फिर सलमान इरशाद, तो जैन आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो हमने पहले भी बात की, खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की जो खेला है, मतलब नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं। पर मेरे ख्याल में अगर सलमान शाह की बॉलिंग देखी जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ और बड़े मैचेस में, और रिसेंटली फॉर्म उनकी मतलब इकोनॉमी ज्यादा है, और वो हमने बात की को वो लाइन पे इधर उधर ही बॉलिंग कर रहे हैं और रन भी कंसीड कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल में सलमान शाह के साथ ही जाना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को। अली हमजा, आप कैसे सोचते हैं इसे? मैं तो कहता हूँ ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस्लामाबाद के गेस्टर कार्ड बहुत अच्छा है सलमान इरशाद का, और मैं तो आज इस्लामाबाद को विन करवा रहा हूँ। और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि वो खुरम शहजाद के साथ जाएंगे। खुरम शहजाद को मार पड़ सकती है, और सलमान इरशाद का ये है कि वो डेथ में बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, यार्कर्स बहुत अच्छे करते हैं। और इस्लामाबाद ने जैसी बैटिंग लास्ट नाइट की है, और लास्ट 3 ओवर में सिर्फ 19 रन बनाया। अगर यही बॉलिंग ऐसी बैटिंग अगर ये इनके अगेंस्ट कर रहा है ज़ल्मी के अगेंस्ट, तो ये ज़ल्मी तो ये वाला रन इजीली चेज कर जाएगी, और इस्लामाबाद तो रात भी इजीली शायद चेज करवा जाता। तो लेकिन भाई, और अगर मेरे ख्याल में खुरम शहजाद अगर शुरू में अच्छी बॉलिंग में करते हैं, अगर एंड पे वो हद चढ़ गए, तो मेरे ख्याल में सलमान शाह की मार तो कोई मार नहीं है, जो मार खाते हैं फिर आपको पता है। लेकिन वो मेरे नो हिसाब से बॉल तो आज भी करवा देते हैं। आज मेरे ख्याल में सलमान इरशाद कमबैक करेंगे और पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीतेगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी टीम है पेशावर ज़ल्मी, और आज सलमान इरशाद ग्रेट कमबैक करेंगे। कितने कमबैक करवा रहे हैं आप, सबका कमबैक करवा रहे हैं, कभी हारिस का बैटिंग में, कभी आज इस्लामाबाद जो है सलमान इरशाद जबरदस्त कमबैक करेंगे, आप देखेंगे कि वो कमाल बॉलिंग करेंगे। और अभी तक यानी कि जो इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए जो क्वेश्चन रेज होता है वो यही है कि कोलिन मनरो अगर यानी कि सेट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो एलेक्स हेल को बाहर करके उन्हें खिला लेना चाहिए गुप्टिल के साथ। इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल में ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। और हम शुरू से बात कर रहे हैं, अभी 3-4 मैचेस से ही बात कर रहे होंगे कि हेल्स की बैटिंग वो नजर नहीं आ रही। कल भी हमने देखा कोई इनसाइड एज हो रही है, कोई इधर उधर जा रही है, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि वो उस तरह के हेल्स जो पहले हुआ करते थे। और गप्टिल जो इतनी देर बाद खेल रहे थे वो कुछ ना कुछ मिडल कर रहे थे बॉल, और उनसे तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो मेरे ख्याल में अगर मनरो फिट होते हैं, मुझे लगता है नहीं होंगे, क्योंकि कल ही मैच था और आज मैच है उसके बाद, तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी अगर कल नहीं फिट हुए तो आज एक दिन में बहुत मुश्किल नजर आ रही है फिट हो गए। अगर हो गए हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि उनको कोलिन मनरो को खिलाना चाहिए हेल्स की जगह। नहीं, आप हेल्स की वजह हेल्स, एक तो उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, और दूसरा वो देखिए फील्डिंग में भी वैसे जान मारते एफर्ट नहीं लगा रहे बिल्कुल। फील्डिंग में आप देखें कैसे इजी कैचेस वो ड्रॉप कर रहे हैं, और बाल के पीछे में नहीं वैसे भाग रहे। और दूसरी बात, जब आप बात करें मनरो, अगर मनरो आगे तो ये क्रिकेट फैंस के लिए, जो क्रिकेट के लवर उनके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट है कि मनरो और गप्टिल की जो जोड़ी थी न्यूजीलैंड की टीम में, वो दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देखने को मिलेगी सबको। और मनरो और गप्टिल की जोड़ी है वो वैसी नहीं थी कि जैसे बाबर और रिजवान की है कि एवरेज 50 की दोनों की, और स्ट्राइक रेट 125-30
चीज का, इन दोनों की एवरेज भी 50 की थी और स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस का था। अब बात यह है कि अगर ये दोनों खेलते हैं तो क्या दोनों वैसे ही खेलेंगे जैसे ये 2017, 18, 19 में खेलते थे दोनों। और बिल्कुल एक मेरी बहुत नजर अच्छा में मोमेंट है मेरी क्रिकेट नजर लेवल के में लिए। T20 क्रिकेट की ये सबसे बड़ी जोड़ी थी जब ये खेला करते थे। कैप्टन अमन और बिल्कुल, और दोनों एंड से पिटाई करते थे, एक एंड से कोई सिंगल लेता था, दूसरे एंड से छक्का लगाता, वो सिंगल लेता था, वो बिल्कुल नाबूद कर देते, बिल्कुल। बॉलर को बेबस कर देते थे। यानी कि जब पिछला इस्लामाबाद का मैच था, जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि पिछला मैच जो था इस्लामाबाद का, उसमें यानी कि बैक टू बैक 2 हुए थे, अगर आपको याद हो। उन्होंने फास्ट बॉलर नसीम शाह को रेस्ट दे दी थी कि हम इन्हें 24 घंटे में 2 दफा नहीं खिला सकते, और पीसीबी को भी चाहिए कि ये एक दिन के बाद मैच रखें एलिमिनेटर, उन्होंने एक के बाद एक रख दिया है। और आज फिर नसीम शाह को बॉलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट मैच में तो ये होता है कि आपको रेस्ट मिल जाता है, आपको रात पूरी रेस्ट करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे मैच 1 बजे खत्म हुआ है, वो 2 बजे तक वापस रूम्स में गए होंगे। लेकिन मौसम भाई T20 क्रिकेट में इतने मसाइल होने नहीं चाहिए। 4 ओवर्स है, टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है कि 10 से 20 ओवर तक बॉलर लेकिन करवाता है। उसमें दिन टाइम भी खत्म हो जाता है ना, अभी उन्हें रात को यानी कि मुकम्मल रेस्ट नहीं मिली होगी, क्योंकि जो रात की रेस्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल, होती मैं है। भी यही बात करने लगा था कि 4 ओवर से तो बिल्कुल बॉलर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेरे इतनी ख्याल तो में। होनी नहीं, चाहिए। अगर किसी भी थोड़ा सा स्केड्यूल में कुछ चेंजेस भी कर लेता तो ये इतना तो कुछ स्टार्ट नहीं से था। देखा क्योंकि ही आपके है। पास मैचेस 34 तो मैचेस हैं, या तो आगे मैचेस हो 50-55 मैचेस हो बीबीएल की तरह, फिर तो आप क्या भी सकते हैं। 34 मैचेस हैं, वो भी आप ऐसे करवा रही हैं कि जैसे देख- पता नहीं कितना बड़ा बिल्कुल इसी स्केड्यूल तरह। सेट हुआ है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसके पता बाद। नहीं बंदा इन्होंने फ्री रखा हुआ है जो इन्हें स्केड्यूल बना देखिए, के मैं तो देता है। थोड़ा सा जब से नसीम शाह को इंजरी हुई है, मुझे तो कंसर्न रहता है फास्ट बॉलर्स को लेकर। स्पिनर और बैटर्स को तो कोई मसला नहीं होता कि उन्हें जितना मर्जी खिला लें आप, एक दिन में बेशक 2-2 मैच लगवा लें। असल मसला फास्ट बॉलर्स का होता है। और जैन जो अब यानी कि मैकॉय आए हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनका पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो पावल है, उनके खिलाफ उनका कोई इतना खास वो नहीं है, यानी कि फिगर्स नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं उसे? और बिल्कुल आईपीएल में वो फंस गए थे, मतलब 36 रन चेज करवाने वाले थे वो, तो अंपायर ने नो बॉल दी। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नो होती बॉल रहती नहीं हैं। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में नो बॉल नहीं दी थी इसलिए वो बच गए थे। बिल्कुल, नो बॉल नहीं दी थी, वो उन्हें शायद 5 बॉलों पे 37 स्कोर हो जाता है, नहीं, वो तो बिल्कुल। नहीं, वो एक दफा फंस गए थे, लेकिन आप ये भी देखेंगे मकोई की उसी आईपीएल में बॉलिंग बिल्कुल, बहुत और अच्छे थे। यही चीज होती है। हम पूरा सीजन जो है एक परफॉर्मेंस, एक वो जैसे पिछले सीजन में यश दयाल वो बेहतरीन बॉलिंग बिल्कुल। कर रहे थे और रिंकू सिंह का 5 छक्कों की पूरी परफॉर्मेंस पे पानी डाल दी। तो यही चीज है मेरे ख्याल में। ओबद मकोई जो है मेरे ख्याल में वो एक दफा फंस गए थे, पर ये हमने ये नहीं कह सकते कि वो पावल कहते फिर नहीं चढ़ेंगे, पावल कहते वो दोबारा चढ़ सकते हैं। और मुझे तो जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इस मैच में चीज लग रही है वो है बाबर आजम और नसीम शाह। इनका जो क्लैश होगा, कि बाबर आजम जो है वो माशाल्लाह 544 रन बना चुके हैं इस पीएसएल में, काफी हार्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने वैसे हमेशा डोमिनेट किया है नसीम शाह को पीएसएल में, लेकिन मैं आज वही कह रहा था कि इनका क्लैश को इतना वो नहीं है कि जितना इमाद वसीम और बाबर का होगा, क्योंकि बाबर जो है वो लेफ्ट हैंडेड जो बॉलर है उनके अगेंस्ट वो ज्यादातर फंसते हैं, लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। तो नसीम शाह के अगेंस्ट तो वो पहले भी इजीली खेल जाते हैं, जो एक आध बाल डार्ट खेल जाता है, उसके बाद एक आध चौका लगा देता है, उनका ओवर वो एवरेज तकरीबन निकाल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मेरे इमाद ख्याल वसीम में के कि against उनको मुश्किल आज होगी। बाबर आजम प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सारा प्रेशर उन्हीं पे है। उन्होंने पिछले मैच में देख लिया कि वो रन नहीं करेंगे तो नीचे से कोई रन नहीं करेगा। तो ये आज पेशावर की मिडिल ऑर्डर का भी टेस्ट है, और बाबर को भी प्रेशर में कैसे वो खेलते हैं आज। और आपने मनरो की बात कर रहे थे, तो मनरो ने इसी पीएसएल में देखे, जिस मैच में मनरो ने तेज स्टार्ट लिया है उसी मैच में मनरो की तरफ से रन आए हैं। जिस मैच में मनरो ने आके डॉट बॉलें खेलनी स्टार्ट कर दी, उसी मैच में उन्होंने टीम का नुकसान भी किया और खुद रन भी निकाले। बिल्कुल इस मैच में हसीबुल्लाह, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को दिखाना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए जबरदस्त उम्मीदवार हैं। तो मेरे ख्याल में आज इनको जिम्मेदारी लेनी होगी और बाबर आजम का साथ देना होगा इन्हें। और अभी टाइम हुआ प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। जैन, आपकी तो इस्लामाबाद टीम है, तो आज आप किसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में टीम्स दोनों ही अच्छी हैं मेरे ख्याल में, लेकिन अगर हम रिसेंट फॉर्म की देखें, जो इस्लामाबाद है उन्होंने सही टाइम पे आगे पिक किया, मतलब पिछले 2 मैचेस अगर आप देख लें, और नजर आ रहा है कि सारी बैटिंग जो है परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद जीते। अली हमजा, आप? इस्लामाबाद वकास पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। नाज़रीन, मेरी तो टीम लाहौर कलंदर्स बाहर हो गई है, लेकिन मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख रहा हूँ कि जैसे उनकी हार्ड फॉर्म चल रही है बॉलिंग बैटिंग में। 1 वर्सेस 3 हो गए हैं नाज़रीन आज। तो आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, आप किस टीम को जीतता हुआ देख रहे हैं। और इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।